अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। यार बड़ी माजरत के साथ सफ़र में था और थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से आप लोगों से बात नहीं हो सकी। लेकिन यार उस सफ़र के दौरान जब ये हाईवे वाला वाक़या, रेप केस वाला जब सामने आया तो अल्फाज नहीं बचे कुछ बोलने के लिए ना। सोचा चुप ही रहूँ फिर, लेकिन ज़मीर इजाज़त नहीं देता यार, चुप रहकर इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता था मैं। इधर कनाडा में भी भाई ये पाकिस्तानी जो पेरेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं बच्चा अगर यहाँ पर पैदा हुआ है तो वो बिगड़ जाता है, इसीलिए थोड़ी सी इस्लामी तरबियत और थोड़ी कल्चरल चीज़ें उसको सिखाने के लिए पाकिस्तान 2-3 साल में एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए। तो यही सोच के ये खातून भी फ्रांस से पाकिस्तान आई थी, मगर उन बेचारी को क्या पता था कि इस जैसे इस्लामी सो कॉल्ड मुल्क के अंदर दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। अफसोस तो मुझे इस बात पर हुआ कि भाई कुछ घटिया जहनियत के लोग ये फरमा रहे थे कि भाई औरत को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए था, गैस दल वाले थी, पेट्रोल दल वाले थी, भाई महरम के साथ बाहर निकलती, 12 बजे क्या निकलने की ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। अरे उल्लू के पट्ठों, क्या औरत को भी महरम के साथ दफना है? क्योंकि तुम लोग तो कब्र से निकाल के भी रेप कर देते हो यार। पिछले 4-5 दिन 7-8 दिनों के अंदर ये 8 केसेस हो चुके हैं। 11 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, ये खातून और पता नहीं कितने कितने। यार आप ये बताओ 7-8 साल की बच्ची होती क्या है? एक फूल जैसी। उस दरिंदों ने इनको भी नहीं छोड़ा। अच्छा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप लोग भी गैदरिंग में बैठते हो ना लड़कों की, आपके भी कुछ जानने वाले दोस्त, मेरे भी जानने वाले दोस्त, कोई ना कोई ग्रुप में ज़रूर ऐसा होता है जो आती जाती लड़कियों पे कमेंट पास करता है या कोई आवाज़ें कसता है, प्लीज बड़ा डैड देखो कैसी बच्ची जा रही है, क्या आइटम है, वाह भाई वाह। साथ में साले ऐसी आवाज़ें भी निकालते हैं जैसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही हो। रेप पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन यार कोई इसका ये हल नहीं है गर्दन उतार दो, नामर्द कर दो, मार दो, काट दो। क्या हुआ ज़ैनब वाला वाकया याद है ना, उसमें भी उसको सजाए मौत हुई थी, लेकिन क्या फ़ायदा, उससे डबल केसेस आ रहे हैं आजकल। भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में रेपिस्ट को पकड़ा जाता है ना तो पहले पता करा जाता है, उसकी दिमागी काउंसलिंग होती है कि भाई क्या वजह थी, आखिर इसको इस चीज़ ने क्यों मजबूर किया, रेप करने पे औरत को क्यों मजबूर किया। उसकी हिस्ट्री निकालते हैं, उसका बचपन चेक करते हैं कि यार आखिर क्या वजह थी, ये किन हालात से गुजरा है जो इसको दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया गया। उसके बाद उस हिसाब से उसको अकोमोडेट करते हैं। यार ये गर्दन उतारना, काटना, पीटना सब एक टेम्पररी हल है भाई, परमानेंट हल की तरफ आओ ना। चलो आओ उस पर बात करते हैं। भाई मैंने रिसर्च करी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर, उन्होंने वजूहात बताई हैं, 3 वजह होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को एक दरिंदा बनने पर मजबूर कर देती हैं। ये 3 मिसालें, ये 3 वजूहात हर एक रेपिस्ट के अंदर लाजमी पाई जाती है। उनमें से नंबर 1 है लैक ऑफ एम्पैथी, हमदर्दी का फुकदान, यानी उनके दिल में कोई रहम नहीं होता, सामने वालों को अपना ओपोनेंट समझते हैं, यानी कि बस बदला लेना है उनको, किसी तरीके से आग बुझानी है। उसकी दूसरी वजह है नार्सिज्म, यानी खुद पसंदी। वो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको दूसरों का ख्याल नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि इतने मधु हो जाते हैं उसके अंदर कि दूसरे वाले को अपना ओपोनेंट समझ के उसके साथ हैरेसमेंट करते हैं। तीसरी उसकी अहम वजह है फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी उनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि दुश्मनी का एहसास होता है उनको, वो सामने वाले को देख के ना वो फील जलते हैं कि यार इसको मैं पा तो सकता नहीं हूँ, छीन लूँ, मार दूँ या कुछ भी कर लूँ उस पर। बस ये 3 वजूहात जो है ना, ये एक रेपिस्ट को बनने में मजबूर करती हैं। ये 3 वजूहात एक रेपिस्ट में लाजमी पाई जाती है, चाहे वो गोरा हो, काला हो या हम जैसा ब्राउन। हम अपने बच्चों को हर तालीमी तरबियत, हर दुनियावी तरबियत, हर इस्लामी तरबियत सब देते हैं, कुरान, नमाज, सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं, सिवाय एक चीज़ के कि भाई जो बाहर घूमती हुई लड़की है ना वो माल नहीं है, वो किसी की जायदाद नहीं है, वो भी बैठी, वो जो बाहर घूम रही है वो भी तुम्हारे घर में बैठी बहन, बेटी, माँ की तरह है यार, उसकी भी वही रिस्पेक्ट करो जो घर में बैठी हुई बहन, माँ, बेटी की करते हो। घर से बाहर निकलती हुई लड़की जरूरी नहीं है कि भाई सेटिंग के लिए निकली हो, वो मजबूरी में भी निकल सकती है, वो रोजगार लेने भी जा सकती है, हो सकता है बूढ़े माँ बाप की दवाई लेने जा रही हो, किसी न किसी परेशानी के लिए वो बाहर निकलती है। लेकिन हमें क्या गर्ज भाई इन सब चीज़ों का, हमें तो बस छेड़ना है, वो मजबूरी का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि औरत जात तो एक कमज़ोर है ना यार, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इन्हीं बात से मुझे एक वाकया याद आ गया। 2008 के अंदर मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे घर के बिल्कुल पीछे एक ग्राउंड है क्रिकेट, वहाँ हम लोग रोज़ क्रिकेट खेला करते थे। तो उसके सामने एक मस्जिद है, वहाँ पर अक्सर बच्चे सिपारा पढ़ने आया करते थे। तो उन बच्चों के अंदर एक शामिल थी एक छोटी सी लड़की भी, तो कोई 10 साल की या 8 साल की लड़की होगी।
2-3 दिन गुजरे थे, मैंने देखा कि एक हुजूम आ रहा है उस लड़की को मारता हुआ, चमाट मारते हुए, गालियां बकते हुए, नोचते हुए आ रहे हैं। पता चला वो उनके माँ बाप और बहन भाई और मोहल्लेदार हैं। जब हमने वाकया पूछा कि भाई खैरियत तो है, क्यों मार रहे हो इन लोगों को, तो भाई पता चला कि भाई अंदर एक कारी साहब हैं, वो मेरी बच्ची को रोज 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये दिया करते हैं। अच्छा, हम हैरान हो गए। हमने बच्ची से पूछा क्या, वो रोते हुए मुझे बता रही है वो कारी साहब मुझे प्यार करते हैं और 10 रुपये दे देते हैं। वो 2008 के अंदर 10 रुपये में भी एक बहुत बड़ी पॉकेट मनी हुआ करती थी बच्चों के लिए, तो वो उसमें चॉकलेट खरीद लेती थी कभी कुछ। अब उस बच्ची को क्या पता वो प्यार नहीं है, वो ठरक है उनकी। तो खैर एनीवे 2-3 दिन ही गुजरे थे तो ये वाकया खत्म हो गया, मतलब कि कुछ बड़ा हादसा होने से बच गया। यार मेरा एक सिंपल सा सवाल है उन वालिदैन से कि यार आप खुदा के लिए एक चीज़ बताओ, आप अच्छे अपने आप को मुसलमान नहीं समझते, आपको कुरान नहीं आता, आपको नमाज नहीं आती, आपको हुकूकुल इबाद नहीं आते, आपको इस्लामी तालीमात नहीं आती, आप अपने आप को जब मुसलमान ही नहीं समझते, तभी तो आपको ज़रूरत पड़ती है ना अपने बच्चों को लोगों के पास भेजने की कि भाई इसको पढ़ाओ। या ट्यूटर भी आजकल ये काम कर रहे हैं, टीचर भी ये काम कर रहे हैं, जज तक ये नहीं छोड़ रहे। भाई अभी सिंध के अंदर अंदरूनी एक वाकया हुआ, एक लड़की ने अपनी पसंद से शादी कर ली एक लड़के के साथ, तो उस लड़की के बाप ने केस कर दिया कि भाई वो लड़का ना मेरी बेटी को भगा कर लेकर गया है। तो भाई पता चला कि जब उसको पुलिस गई उसके घर पे और उस शख्स को गिरफ्तार करके लेकर आए, तो पता चला कि भाई वो लड़की ने अपनी पसंद से शादी की है उससे। जज ने बोला कि ठीक है आ जाओ अदालत में। अब अदालत में आ गए, वहाँ जज साहब ने सवाल किया लड़की से कि हाँ भाई तुमने खुद शादी की है या तुम्हें भगाया गया। तो भाई लड़की ने साफ साफ बोला कि यार मैंने तो अपनी पसंद से शादी की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जज ने बोला कि भाई आप लोग सब चैम्बर से बाहर चले जाओ, मुझे लग रहा है कि ये जो लड़की वो खूबसूरत थी थोड़ी सी। तो जज ने बोला, उनकी भी राल टपक गई जज साहब की, उन्होंने बोला आप लोग सब चैम्बर से बाहर चले जाओ, ये हो सकता है किसी प्रेशर की वजह से ये बयान दे रही हो, मैं इससे अकेले में पूछना चाहता हूँ। सबको बाहर भेज दिया, लड़की को चैम्बर में बुला लिया, ज्यादती करी उसके साथ वहां बांध कर। आप तसव्वुर कर सकते हैं जो अदालतें हमें इंसाफ देने के लिए बनी है वो उसी के अंदर रेप कर रहे हैं। खुदा के लिए ये जो जहनियत है इसको ख़त्म करो भाई, ये कहाँ से आ गई हम लोगों के अंदर। हम तो एक अच्छे मुसलमान हैं। मैं तो वालिदैन से कहता हूँ कि यार आप बच्चा पैदा होता है, आज़ान देनी है मौलवी साहब, ट्यूशन पढ़ाना है टीचर, किसी और के पास लेके जाना है फला ढिमका। लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई लड़कियों को तालीम नहीं दो, क्योंकि अगर उनको तालीम दोगे तो वो तुम्हारे से सवाल करेंगी। एक और चीज़ सुनाता हूँ, एक मुझे मौलाना साहब मिले, अब मैं मौलानाओं के ख़िलाफ़ नहीं हूँ लेकिन एक बात कर रहा हूँ जर्नली सी। एक मौलाना साहब मिले मुझे, वो कहते हैं कि यार औरत को तालीम नहीं देनी चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, ये गलत है और ये है और वो है। अच्छा, कुछ दिनों बाद उनकी बेटी हो गई प्रेग्नेंट, अब वो ढूंढ रहे हैं डॉक्टर और वो ढूंढ भी रहे हैं लेडी डॉक्टर। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मर्द डॉक्टर भी हैं, उनसे काम करा लो। कहता है नहीं नहीं लेडी डॉक्टर चाहिए। मैंने कहा तुम जैसी सोच के मालिक लड़कियों को पढ़ने नहीं देते और अपनी बेटी पे जब बात आई तो उनको लेडी डॉक्टर चाहिए। भाई मैं क्या बोलूं यार, आप लोगों का बस ना अल्लाह ही रहम करे यार। भाई खुदा का खौफ करो, आजकल के जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये सोसाइटी जानवरों को नहीं छोड़ ली। वो लाहौर वाला वाकया देखें, बच्चों ने 7-8 बच्चों ने मिलके एक बिल्ली के बच्चे का रेप करा। यार इस मेंटेलिटी के लोग हो गए हम लोग, ये कहाँ चलेगा भाई हम लोग। और मैं सिर्फ वालिदैन से ये बोलता हूँ यार, क्या अपने आप को अच्छा मुसलमान नहीं समझते? कुरान तो आता ही है ना, नमाज तो आती है, घर में सिखा दो, अपनी बीवी को बोल दो वो सिखा दे, अपनी माँ को बोल दो वो सिखा दे। लेकिन नहीं, सहारा लेना है हमने टीचर से, मौलवी से, फला से, ढिमका से। अबे भाई अपने बच्चों का दोस्त बनो, उनके दिल में उतरो। मेरे से कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं अपनी माँ से भी शेयर करता हूँ, मैं अपने बाप से भी, मैं अपने चचाओं से भी, अपने सबसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे खा नहीं जाएंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, वो मुझे एडवाइस देंगे, वो मेरे साथ अकोमोडेट करेंगे। टीचर को देखो वो भी रेप कर रहे हैं, वकील भी रेप कर रहे हैं। जज का एक वाकया मैंने सुना, जज ने चैम्बर में बुला के मुतासिरा लड़की को भी रेप कर दिया। भाई खुदा का खौफ नहीं है यार इन लोगों को। भाई अपने बच्चों के दोस्त बनो, उनके दिलों में जगह बनाओ यार। ये ना हो कि वो बच्चा डर के मारे, किसी शर्म के मारे आपको बात ना बताए और वो किसी ज्यादती का निशाना बन जाए बाहर। तो मैं सिर्फ इतनी अपील करूंगा वालिदैन से कि यार उनके साथ दोस्ती करो और अच्छी बुरी बात उनसे शेयर करो। ये इस्लाम हमें सिखाता है भाई। उस बच्चे को बाहर से दोस्ती और बाहर की नौबत से बचाने के लिए तुम्हें उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी, ताकि वो अपने दिलों की हर बात तुमसे शेयर करें। और वो जो मैंने आपको 3 मिसालें बताई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की रिसर्च करके, वो 3 मिसालें इन्हीं वजूहात से पैदा होती हैं, हॉस्टेलिटी, डर
और फिर वो अपने आप से प्यार करना, क्योंकि वो देखेंगे वालिदैन तो मारता है, वो तो कुछ करते ही नहीं है, तो अपने आप से प्यार करेंगे, वो अपनी दुनिया एक अलग ही बना लेंगे। तो ऐसे नहीं करो ना। ये 3 वजूहात की जड़ भी हमारा माशरा ही है। हमें इन सबको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर हम देखो, पुरानी नस्लें तो गई, वो तो ख़त्म हो गई ना, अब तो हमने देखा, लेकिन अभी भी आपके हाथ में वक्त है। जो आने वाले बच्चे हैं उनके साथ अकोमोडेट करो, उनको अच्छी चीज़ें, अच्छे बुरे में फ़र्क सिखाओ, उनके साथ मिलकर काम करो, ताकि आने वाले वक्तों में वो बच्चे एक अच्छे सिटीजन बने। रेपिस्ट नहीं, बाहर जाती हुई लड़कियों को देखकर माल नहीं समझें, वो भी अपनी बहन बेटी समझें या दोस्त समझें, लेकिन गलत निगाहों से ना देखें। उनके दिलों में वो जज्बात और वो आग ना पैदा हो जो इन दरिंदों के दिलों में जाग रही है। बहरहाल फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, आ गया हूँ मैं अपने सिटी के अंदर, और इंशाल्लाह आप लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये ऐवानों में बैठे हुए वज़ीर आज़म भी जो नामर्द होने के फतवे निकाल लें ना, उनको भी अकल आए, वो भी समझें ये बात, क्योंकि उनके अंदर भी ये आदतें, अगर किसी को नहीं पता तो ज़रा ना वो सीता वाइट वाली कहानी सुन लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।